बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेड वेलवेट पेस्ट्री की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पेस्ट्री बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप दूध, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सिंपल इस तरह से बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। इसको हम अभी एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 150 ग्राम्स मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 अंडे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 150 ग्राम्स पाउडर शुगर यानी कि पाउडर चीनी। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल दानेदार चीनी लेना तो इसको हैंड बीटर से तब तक बीट करना है जब तक इसकी चीनी जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए। तो जी यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर बहुत ही डिलिशियस से फ्लेवर के लिए। तो हम यहाँ पे तकरीबन 125 ग्राम्स मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदे का मिक्सचर जो कि हमने बना के रखा था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से एक स्पैचुला से। और फिर जो हमने शुरू में बटर मिल्क बनाया था ना वो भी इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से इस तरह बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो जी देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे रेड फूड कलर ऐड कर लेंगे। जितना डार्क आप रेड चाहते हो उतना ऐड कर लें। तो यहाँ पे अच्छा सा रेड कलर जो है वो बैटर में आ गया है। रेड वेलवेट केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब सिंपल हम इस तरह से एक खुली बेकिंग ट्रे को ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से ट्रे को ग्रीस करने के बाद हम ट्रे के साइज का बटर पेपर कट करके इस पे लगा देंगे। फिर हम इसके ऊपर रेड वेलवेट स्पंज का बैटर ऐड करेंगे और सिंपल एक स्क्रैपर की मदद से इसको अच्छे से ना स्प्रेड कर लेंगे पूरी ट्रे पे इक्वली। और फिर हम इसको इस तरह से टैप करेंगे ताकि बिल्कुल प्लेन हो जाए। और अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 पे 15 to 20 मिनट्स के लिए। इंशाल्लाह ये अच्छे से बेक हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे स्पंज जो है वो बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है और इसको मैंने ठंडा भी कर लिया है। अब हम एक नाइफ की मदद से स्पंज को सिंपल इस तरह से पैन से अलग कर लेंगे और फिर सिंपल स्पंज को इस तरह से बटर पेपर पे निकाल लेंगे। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे और अब हम इसको सिंपल इस तरह से 3 इक्वल स्लाइसेस में कट कर लेंगे लेंथवाइज। इस तरह से पहले एक कट कर लें और फिर इस तरह से दूसरा और फिर तीसरा। स्पंज को अब हम कवर करके रखेंगे और फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। तो जो वेलवेट केक होता है ना उसकी फ्रॉस्टिंग में ऐड होती है क्रीम चीज़। इससे बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर आता है और ये मेरी फेवरेट है। तो इसमें यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ कप क्रीम चीज़। यहाँ पे मैं पक क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ। क्रीम चीज़ को पहले हम इस तरह से स्मूथ कर लेंगे और फिर क्रीम चीज़ में हम ऐड करेंगे विप्ड क्रीम सिंपल। तो विपिंग क्रीम बनाने का सिंपल क्या तरीका है कि आप विपिंग क्रीम को सिंपल बीटर से बीट कर लें और विप्ड क्रीम तैयार हो जाती है। यहाँ पे तकरीबन 1 कप क्रीम को अच्छे से बीट करके इसमें ऐड कर लें। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेड वेलवेट पेस्ट्री बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्पंज सोक कर लेंगे। तो स्पंज सोक करने के लिए ना यहाँ पे सिंपल मैं मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क में मैंने हल्की सी विपिंग क्रीम ऐड कर ली है, इससे बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर आता है। स्पंज को अच्छी तरह से सोक करने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्रॉस्टिंग की लेयर। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी।
और फिर सिंपल एक ऑफ साइड स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से स्मूथ करेंगे। इसके ऊपर स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिल्क से सोक कर लेंगे, स्वीट मिल्क से। फिर इसके ऊपर भी क्रीम ऐड करेंगे। इसको स्मूथ करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट्री स्पंज की थर्ड लेयर रखेंगे। इसको भी अच्छे से सोक करेंगे। और इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग ऐड करेंगे। अच्छे से इसको भी स्मूथ करेंगे। फिर हम सिंपल इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा रेड वेलवेट केक के क्रम्स ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। और अब हम पेस्ट्री को कट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको चिल करना होता है, तो आप ज़रूर से चिल करिएगा। मैं भी क्योंकि ये रेसिपी फिल्म कर रही हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली कट करूँगी। इस तरह सिंपल पहले आप एक नाइफ को गर्म पानी में डिप करें, उसके बाद इस तरह से पेस्ट्री को कट करें ताकि पेस्ट्री जो है वो अच्छे से कटिंग हो। ये देखिए इस तरह बिल्कुल प्रॉपरली पेस्ट्री ध्यान से कट हो जाएगी। तो जी यहाँ पे तैयार है हमारी बहुत ही डिलिशियस ये रेड वेलवेट पेस्ट्री, खाने में बहुत ही मज़ेदार और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।